प्यारे साथियों नमस्कार। यदि मैं आपसे कहूं कि इस सवाल का आंसर आप सिर्फ देख कर बता सकते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे मैं इस सवाल का आंसर आपको बता सकता हूं कि इसका आंसर 1/2 आएगा, तो आप कहेंगे कि सर आपको पहले से पता है, आप सवाल को बताने जा रहे हैं तो आपको पहले से पता होगा, आपने आंसर को देखा होगा। ठीक है, आइए हम इस सवाल को आपको समझाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आप सिर्फ ऐसे सवालों को सिर्फ देख कर भी हल कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सवाल कितना आसान है। सिर्फ देखने में बड़ा हो सकता है, लेकिन हल करने के बाद, इस सवाल को समझने के बाद आप खुद भी कहेंगे कि वास्तव में बहुत आसान सवाल था। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को समझते हैं। यदि a बराबर 11 दिया है तथा b बराबर 9 हो तो a² प्लस b² प्लस ab कुल के बटा ए क्यू माइनस बी क्यू का मान हमको ज्ञात करना है। अब आपको एक बात याद रखना है कि जब ऐसा सवाल दिया जाए तो आपके मन में तुरंत एक बात आनी चाहिए कि यह सवाल इतना लंबा नहीं है। कहने का अर्थ हुआ कि सवाल छोटा है, कहीं पर तो कटपिट हो रहा है। अब कटपिट कहां पर होगा, आपको बस यहीं पर दिमाग लगाना पड़ेगा, सवाल आपका हल हो जाएगा। अब एक बात को समझिए, सबसे पहले हम इस चीज को यहां पर लिख लेते हैं कि आपको अच्छी तरह समझा सके। इसका हमको मान ज्ञात करना है। अब आप ध्यान दीजिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का कोई फार्मूला होता है। जी हाँ, होता है। कौन सा फार्मूला होता है उसको हम लिखते हैं पहले। ए क्यू माइनस बी क्यू के बराबर हमारा इतना होता है, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ए बी होता है। ठीक है, आप सबको पता है। तो बस आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई साहब इस चीज मतलब ए क्यू और माइनस बी क्यू की जगह पर इतना तो हम लिख ही सकते हैं। जहां पर ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा है उसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो यही काम हम यहां पर कर देते हैं कि ऊपर वाली चीज को जस का तस हम रहने देते हैं। तो ऊपर वाली चीज हमारा है a² प्लस b² प्लस ए बी है, इसको हम जस का तस रहने देते हैं, क्योंकि अब हमारे दिमाग में एक बात समझ में आ गई कि ए क्यू माइनस बी क्यू के बराबर इतना होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के बराबर हमारा जितना होता है उसकी जगह पर हम इस चीज को लिख लेते हैं। जैसे ही आपने इस चीज को लिख लिया, उसके पहले ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो चीज ऊपर लिखा है वही चीज नीचे भी लिखा है। कहने का अर्थ हुआ कि ऊपर वाली चीज से हम नीचे वाली चीज को काट सकते हैं। जी बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी वही चीज है, नीचे भी वही लिखा है, तो दोनों को हमने कट कर दिया। भाई साहब ऊपर हमारा बचा 1 और नीचे हमारा बचा है a माइनस बी। तो ऊपर हम 1 लिख देते हैं, नीचे हम लिख देते हैं a माइनस का b। अब बताइए कौन सा हार्ड सवाल था, एकदम सिंपल था। बस ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह पर हमने इस चीज को रख दिया, ये दोनों हमारा कट गया। अब ए के बराबर देखिए यहां पर 11 दिया हुआ है और बी के बराबर आपका 9 दिया हुआ है। तो बस आप जहां पर ए लिखा है वहां पर 11 रख लीजिए और जहां पर बी लिखा है वहां पर 9 रख लीजिए। तो यहां पर आप 1 लिखेंगे और नीचे 11 ए की जगह पर लिखेंगे, भाई माइनस है तो माइनस लगा के बी की जगह पर आपने 9 को लिख लिया। अब अंत में इस प्रकार से आपका आंसर ऊपर तो 1 रहेगा ही, 11 में से आपने 9 को घटा लिया तो आपका 2 आ गया। इस तरह से आप आंसर को डायरेक्ट बता सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने तो इतना लंबा चौड़ा हल किया, अच्छा बताइए हमने क्या हल किया? कुछ भी तो नहीं किया। ए क्यू माइनस बी क्यू का बस हमने फार्मूला लिख दिया इसकी जगह पर। आप चाहें तो यही पर डायरेक्ट कर सकते हैं, बस हमने आपको समझाने के लिए बताया तो इतना लंबा हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लिख दीजिए, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली चीज को काट दीजिए, 1/a माइनस बी आ जाएगा। आपको पता है कि ए का मान 11 है, बी का मान 9 है, तो 11 माइनस 9 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना आसान सवाल था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इस बात को समझ गए होंगे कितना आसान सवाल था। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। यदि आपको कुछ सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और ये बात भी बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला।